तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की इंग्लिश की वर्कबुक पेटल्स का लेसन 1 डोंट गिव अप, इस लेसन को फिल करेंगे। तो पहला इसमें दिया है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। तो आपको कॉलम ए के वर्ड से कॉलम बी के जो अपोजिट वर्ड्स हैं उनको मैच करना है। एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस वन इज डन फॉर यू, और उन्हें दिए गए स्पेस में खालिस्तान में भी लिखना है, एक आपको करके दिखाया गया है। जैसे मूव का ऑपोजिट्स क्या होता है? मूव का ऑपोजिट स्टॉप होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम मूव को स्टॉप के साथ मैच कर देंगे और यहाँ सामने इसके लिख देंगे मूव का स्टॉप। ठीक है। टॉप मूव माने चलना होता है या किसी काम को करना, और स्टॉप माने रुकना। टॉप माने सबसे ऊंचा और बॉटम माने सबसे नीचा। मिलान करने के बाद यहाँ लिख देंगे बिग माने बड़ा और स्मॉल माने छोटा। ठीक है। मैच करेंगे और यहाँ इसके सामने लिख देंगे गिव का मतलब देना और टेक का मतलब लेना। ठीक है। मैच करेंगे और यहाँ इसके सामने लिख देंगे गो का मतलब जाना, और इसका ऑपोजिट कम होगा, कम का मतलब आना, और यहाँ पे लिख भी देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो आपको राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं इस बॉक्स से, और दिए गए वर्ड के सामने उस वर्ड का राइमिंग वर्ड लिखना भी है। तो देखते हैं स्टॉप का राइमिंग वर्ड हो जाएगा टॉप। ठीक है। यहाँ लिख देंगे स्मॉल का राइमिंग वर्ड हो जाएगा फॉल। गोइंग का सोइंग हो जाएगा। गिव का लिव हो जाएगा। कीप का वीप, और अप का कप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पोएम डोंट गिव अप एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो आपको डोंट गिव अप पोएम पढ़नी है और दिए गए ट्रू फॉल्स को, ट्रू के लिए T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है। तो A इसमें दिया है दिस पोएम गिव अस मोटिवेशन अबाउट लाइफ। यह कविता हमें जीवन के गिव अस मोटिवेशन, हमें प्रेरणा देती है, जीवन के बारे में हमें प्रेरणा देती है। तो ये बात सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे T लिख देंगे। B, वी शुड फील यूजलेस एंड गिव अप आवर गोल्स। हमें यूजलेस महसूस करना चाहिए और अपने गोल्स को त्याग देना चाहिए। तो ये बात गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। C, वी शुड नॉट कीप पेशेंस। हमें धैर्य नहीं रखना चाहिए। तो ये बात भी फॉल्स है, गलत है। तो यहाँ पे F लिख देंगे। D, वी मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन। हमें अवश्य दोबारा और दोबारा फिर प्रयास करना चाहिए। ये बात ट्रू है, सही है। तो यहाँ पे T लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम डोंट गिव अप। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर डोंट गिव अप पोएम से आपको देने हैं। तो A हमसे पूछा है वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन ए जर्नी ऑफ लाइफ। बच्चे जीवन की यात्रा पर जा रहे हैं। B, व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन्स इन द पोएम। तो पोएम में माउंटेन्स शब्द का क्या अर्थ है। तो उसका आंसर लिखेंगे माउंटेन्स मीन्स लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज। माउंटेन का मतलब है जीवन कठिनाइयों से भरा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉल द इंस्ट्रक्शन दैट योर पेरेंट्स गिव यू एट होम, क्लासीफाई दैम इनटू डूज एंड डोंट्स। तो आपको ये सब इंस्ट्रक्शन जो हैं
क्या आपको घर वालों की तरफ से, माता पिता की तरफ से क्या निर्देश दिए जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ डूज की लिस्ट है, एक तरफ डोंट्स की लिस्ट है, ठीक है। इधर हमें कम टू स्कूल ऑन टाइम, हमें स्कूल टाइम पर आना चाहिए। इधर डोंट लेट टू स्कूल, स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। डो नॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, हमें गाली वाली भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। वॉश हैंड बिफोर लंच, लंच से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। डोंट टेल ए लाई, हमें कब झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्ले इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में हमें खेलना चाहिए। और डू नॉट डिनर विद डर्टी हैंड्स, हमें गंदे हाथों से भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रश ट्वाइस डेली, हमें 2 बार रोजाना ब्रश करना चाहिए। और डो नॉट ओपन ए डोर टू ए स्ट्रेंजर, इधर हमारा हो जाएगा कि हमें अजनबियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। बात डेली, रोजाना नहाना चाहिए। और डो नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड, और हमें कचरा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। तो यहीं पे ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।